तो क्या बतला रहे हैं? तत्ववेत्ता गुरु के समीप आकर के जो उत्तम जिज्ञासु है वह भी उनका उपदेश श्रवण करके क्या हो गया है? वो भी तत्ववेत्ता हो गया। वो भी क्या हो गया? तो गुरु के ही सदृश हो गया। गुरु अपने को क्या जानते हैं कि मैं ब्रह्म, मैं चेतन हूँ, अविनाशी परमात्म तत्व। और शिष्य को भी यही बोध करा दिया। शिष्य को भी यही बोध, यही अनुभूति हो गई है कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, नित्य मुक्त हूँ। इस प्रकार से वह भी क्या हो गया है? ब्रह्म हो गया। वो भी क्या हो गया? जैसे तो मिल करके नदियाँ समुद्र में क्या हो जाती है? समुद्र हो जाती। तो इसी प्रकार से ये भी जो परमात्मा में अपने अहम को विलय कर दे, जीव भाव को विलय कर दे, तो वो क्या हो जाता है? परमात्मा रूप हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्म ही हो गया है। और उपदेश श्रवण करके और कृतार्थ होकर, कृतकृत्य होकर के गुरुदेव की आज्ञा से अब क्या हुआ? बंधन रहित होता हुआ वो चला गया, धरती को पावन करता हुआ विचरता है। और ऐसे ही गुरुदेव भी जो क्या है? सदा ही आनंद सिंधु है। आनंद सिंधु में ही जिनका मन निमग्न है, डूबा हुआ है, ऐसे जो गुरुदेव है वे भी सर्वाम वसुधाम पावयन निरंतरम विचचारः। संपूर्ण पृथ्वी को बोलते हैं ना कि सभी भूमि गोपाल, ऐसे बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? सभी भूमि गोपाल। तो वैसे ही सबका सब जो ये पृथ्वी है ये उनका क्या है? ये विचरण क्षेत्र है। सब अपना ही है, अपना पराया ऐसा मेरा तेरा ये भाव नहीं है। सब जगह सम ही जो विचरते हैं, सब जगह क्या है? समभाव है। सभी अपना ही, सबका सब अपना ही। इस भाव से विचरते हुए ना कोई अपना नहीं बेगाना, ना कोई अपना नहीं बेगाना, पेख पेख नानक बिरसा। जो प्रभु कीनो सो भल कीनो, ये भी है ना? पेख पेख नानक बिरसा। जो सब अपना ही, अपना बेगाना कुछ नहीं है। तो इस प्रकार निरंतर आनंद में प्रतिष्ठित होते हुए जगत में विराजमान है। और जिज्ञासु जन जो है उनके सेवा और सत्संग से क्या करते हैं? लाभ उठाते हैं। सत्संग की गंगा में गोते लगाते हैं, स्नान करते हैं और उनका मन क्या हो जाता है? शीतल और शांत और निर्मल हो जाता है। क्या होगा? निर्मल, शीतल और शांत।
जैसे गंगा जी में स्नान करोगे तो मैल भी दूर हो जाएगा, हैं? और क्या होगा, शीतल भी हो जाएगा और शांत हो जाएगा। वैसे निर्मल शीतल शांत सत्संग की गंगा में जो स्नान करते हैं, तो इस प्रकार से बंधन रहित चिंता रहित हो जाए। तो आप लोग 579वां श्लोक देखिए। इत्याचार्यस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणम् निरूपितं मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये। इति आचार्यस्य शिष्यस्य संवादेन आत्मलक्षणं निरूपितं मुमुक्षूणां सुखबोध उपपत्तये। इति, अब यहाँ पर क्या है, ये जो समाप्त एक तरह से, ये जो आपने अब तक सुना है, ये जो आचार्यस्य शिष्यस्य, आचार्य और शिष्य का संवादेना, जो संवाद रूप है, संवाद के द्वारा आत्मलक्षणम, क्या बताया है? आत्म जो ज्ञान है, आत्मा का जो स्वरूप है, उसको मुमुक्षूणाम सुख बोधोपपत्तये, जो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, मोक्ष के जो इच्छुक है, ऐसे जो साधक है, उनको सुख बोधोपपत्तये, क्या हो, हाँ, बोध जो है वो सुख पूर्वक हो जाए, सहजता से बोध, सरलता से बोध की प्राप्ति के लिए, सरलता पूर्वक। ऐसा ये संवाद रूप से कहा है ना, कि पहले क्या है, शिष्य प्रश्न करता है और गुरुदेव क्या करते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं, समाधान देते हैं, फिर वो जिज्ञासा प्रकट करता है, फिर समाधान देते हैं। तो इस प्रकार से ये संवाद हुआ। ये क्या हुआ, संवाद रूप। उससे क्या होती है, विषय में रुचि भी बनी रहती है, कैसा होता है, सहजता पूर्वक समझ में आता चला जाता है ना, सुख पूर्वक। तो सुख पूर्वक बोध कराने के लिए ये आचार्य शिष्य के संवाद रूप आत्मलक्षणम मुमुक्षूणाम निरूपितम, मुमुक्षुओं के लिए आत्मज्ञान का निरूपण किया है ना। अब तो हो गया, गुरुजी अपनी जगह और चेला जी अपनी जगह, है ना। चेला जो है वो क्या है, वो भी आज्ञा लेकर के, और गुरुजी भी स्वच्छंद, अपनी मस्ती में मस्त, निरंतर बोध के प्रकाश में जो विराजमान है, ऐसे निरंतर विचरते हैं। तो दोनों जा चुके हैं। अब जो है बता रहे हैं, इस ग्रंथ का प्रयोजन बता रहे। इसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। ये अनुबंध, ये चार जो अनुबंध है, इनके बिना ग्रंथ का कोई औचित्य नहीं है। शुरू में बताए थे हम लोग, अनुबंध चतुष्टय क्या होते हैं।
संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंधम ग्रंथादो मंगलम नैव शस्यते। संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन, कितने हुए? चार हुए। संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। अधिकारी, अधिकारी कौन है? जो मुमुक्षु है। अधिकारी कौन है? जो मुमुक्षु है। विषय क्या है? आत्मज्ञान। विषय क्या है? आत्मज्ञान है। और संबंध क्या है? ग्रंथ का और जो जिज्ञासु है उसका क्या संबंध है? तो संबंध सब तरफ जोड़ लिया जाता है। संबंध होता है जन्य जनक संबंध होता है, निरूप्य निरूपण संबंध होता है, प्राप्य प्रापक संबंध होता है। तो जो ग्रंथ में जो ज्ञान है वो तो क्या है? प्राप्य है। और अधिकारी क्या है? प्रापक है। ग्रंथ क्या है? जन्य है। ग्रंथ क्या हुआ? उस ज्ञान का जन्य है। जन्य जो ज्ञान है, जो विषय है वो जन्य है। और जनक कौन है? वो ग्रंथ है। जन्य जनक संबंध, ग्रंथ का विषय के साथ में क्या है? जन्य जनक संबंध है, प्राप्य प्रापक संबंध है, निरूप्य निरूपक संबंध है। तो ये संबंध हो गया। फिर क्या है? प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? मोक्ष। प्रयोजन क्या है? मुमुक्षु मोक्ष के लिए ही आत्मज्ञान का श्रवण कर रहा है ना, इसलिए मोक्ष के लिए। तो इस प्रकार चारों चीजें बता दी। देखो इसमें अधिकारी है मुमुक्षु, है विषय है आत्मज्ञान, और संबंध है प्राप्य प्रापक कहो, जन्य जनक कहो, निरूप्य निरूपक संबंध कहो। ये क्या हुआ? ये संबंध है। और प्रयोजन क्या है? मोक्ष, निरतिशय सुख की प्राप्ति। क्योंकि संसार शरीर में जो कुछ सुख भासता है वो क्या है? सबका सब क्षणिक है, सबका सब नश्वर है, सबका सब दुख मिश्रित है, दुख पूरित है, अशांति खेद चिंता क्लेश पीड़ा में डालने वाला है। इसलिए तो कैसा सुख चाहिए? निरतिशय सुख। क्या बोला है? मोक्ष। मोक्ष क्या कहा? सर्व प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति, यही मोक्ष का स्वरूप स्वीकार किया गया है। सर्व प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। हाँ, वही आत्यंतिक हुआ ना, कारण से तो वही हुआ। तो आत्यंतिक निवृत्ति मतलब दुख निवृत्त तो हम कर लेते हैं ना, सर्दी लगती है, रोग होते हैं, भूख प्यास होती है, लेकिन वो सदा के लिए दूर होते हैं क्या? फिर शरीर का जन्म मरण है, फिर शरीर की इतनी पराधीनताएं है, रोगों का मंदिर है, और शरीर को लेकर के घर दर और इतनी सब चीजें चाहिए। तो दुख दूर करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन दुख फिर भी बना ही रहता है, और थोड़ा बहुत दूर होता भी है तो क्षणिक। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं? आत्यंतिक निवृत्ति, वही कारण सहित निवृत्ति। कारण तो अज्ञान ही है ना। दुखों का कारण क्या है? अज्ञान। देहात्म बुद्धि कहो, अज्ञान कहो, जीवत्व कहो, यही क्या है? यही तो मूल है ना। कारण तो यही है, अज्ञान ही। तो इनकी निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति।
परमानंद जो क्या है, परमात्मा ही है। परमात्मा क्या है, अपना स्वरूप, अपनी आत्मा क्या है, परमानंद। परमानंद क्यों है, परमानंद इसलिए है क्योंकि अविनाशी है, क्योंकि चिद है और आनंद घन, बोल ही दिया। सत है, चिद है और आनंद है, इसीलिए परमानंद हुआ ना। अब जो नाशवान हो तो वो परमानंद होगा क्या, हैं? रोना पड़ेगा ना उसके लिए, तो नहीं रोना पड़ेगा। तो परमानंद तो क्या हो सकता है, अविनाशी ही हो सकता है। और अविनाशी सच्चिदानंद तो अपनी आत्मा है। तो इस प्रकार ये मोक्ष का स्वरूप बतलाया है। तो संबंध, अधिकारी, विषय, प्रयोजन चारों इसमें बतला दिए। तो कहते हैं बिना अनुबंध चतुष्टय के, यदि ये अनुबंध चतुष्टय ना होवे, बताया था ना, अनुबंध चतुष्टय और अधिकारी चतुष्टय, क्या बतलाए थे, साधन चतुष्टय क्या बतलाए थे, वो क्या है, साधन चतुष्टय, चार साधन संपन्न हो है। और ये ग्रंथ के आरंभ के लिए क्या है, ये चार अनुबंध है ना। यदि अधिकारी नहीं होगा तो भी ग्रंथ का आरंभ होगा क्या, विषय कुछ ना हो, प्रयोजन कुछ ना हो, तो ग्रंथ का आरंभ होगा क्या। तो संबंध, अधिकारी, विषय, प्रयोजन ये चारों जब होते हैं तब मंगलम नैव सस्यते, कहते हैं यदि ये चारों ना हो तो फिर मंगल नहीं होता है, कल्याण नहीं होता है, आनंद नहीं आता है। चारों चाहिए ना। गुरु जी के सामने क्या चाहिए, जिज्ञासु ही चाहिए, मुमुक्षु चाहिए, अन्यथा तो ग्रंथ का आरंभ नहीं होगा और आनंद भी नहीं आएगा। आनंद थोड़ा आएगा। अच्छा जी, अब आगे वाला श्लोक देखिए 580वां। हितमिममुपदेशमाद्रियन्ताम् विहित निरस्त समस्त चित्तदोषः भव सुख विरता प्रशांत चित्तः श्रुतिरसिकायतयो मुमुक्षवो ये हितम् इमम् उपदेशम् आद्रियन्ताम् विहित निरस्त समस्त चित्तदोषः भव सुख विरतः प्रशांत चित्तः श्रुतिरसिकः यतयः मुमुक्षवः ये। हाँ जी, तो क्या कहते हैं, श्रुतिरसिकः जो क्या है, सुनने में, आत्मज्ञान श्रवण में जिनकी क्या है, आत्मज्ञान श्रवण में जिनकी रुचि है, श्रुति रसिका। ऐसे होते हैं ना कि कोई कोई के खाने के बड़े रसिक है ना, चटोरा बोलते हैं, क्यों जी, खाने का रसिक होता है। कोई कपड़ों का वो होता है ना, कपड़ों का भी बड़ा वो होता है, फैशनेबल। अच्छा, तो ऐसे विभिन्न रस के रसिक होते हैं ना, तो वैसे यहाँ पर क्या है, श्रुति रसिका।
जो आत्मज्ञान श्रवण में के जो रसिक है उसमें रस का अनुभव करते हैं, उसमें आनंद आता है। बैठने को तो कोई भी बैठ जाए, पर रसिक नहीं होते ना, रस नहीं आता है। स्वाद, क्या स्वाद आए तो उसी की प्रतीक्षा होती है। आज 12 बजे भंडारा है, और भंडारे में क्या बना है? खीर बनी है। तो हाँ, कल से आज गलत बोल दिया कि कल भंडारा है, गड़बड़ है ना। 2 दिन बाद भंडारा है। अरे भंडारों का बड़ा महत्व था। महात्मा ने अब तो मिलते रहते हैं ना, पहले कहते भंडारा ऐसा, भंडारा तब माना जाता है कि 3 दिन पहले ना खाए और 3 दिन बाद तक ना खाए। ये फिर तभी तो, अरे भंडारे तभी हुआ। अब ये कोई तरीका थोड़ा है। तो भंडारे का मतलब क्या है कि हाँ भाई 3 दिन बाद क्या बनेगी? खीर। कब? 3 दिन बाद। तो निरंतर क्या रहता है? स्मरण रहेगा ना। नहीं स्मरण रहेगा कि हाँ चलो 1 दिन चला गया, अब 2 दिन रह गए, 2 दिन बाद फिर दूसरा दिन भी, अब तो बस 1 ही दिन रह गया, उसे क्या चिंता नहीं करता है ना। और सुबह उठ करके स्नान किया, आज ही तो है, आज क्या बनेगी? खीर बनेगी। हाँ वही बड़ी गाढ़ी है, काढ़ी हुई है स्वादिष्ट खीर, वो बनेगी। तो उसका क्या रहता है? स्मरण रहता है ना, उसमें उतना रस सुख का अनुभव करता है। बस मिलने ही वाला है, अब तो दोपहर में बस होने वाली है। निरंतर रहती है ना कि जल्दी जल्दी समय जाए। और तो वैसे ही ये जो रसिक है, सत्संग श्रवण में जिनकी इतना रस का अनुभव करते हैं, इतना आनंद जितना और चीज में। अरे सत्संग ऐसा है भाई, बस क्या बताएं, सब कुछ फीका है इसके साथ। सत्संग के सामने क्या है? सब फीका है। सारे भ्रम, संशय, अज्ञान, अंधकार, चिंता, भय, सब के सब यूं मिट जाते। इसकी कोई तुलना की जा सकती है क्या? सब फीके हैं इसके साथ। सत्संग के सामने गुलाब जामुन भी फीका है। सबसे मीठा है, सबसे मीठा क्या? सत्संग। ये तो सारे अनुभवी बैठे हैं। आप लोगों ने संसार में सब मिठास, पद, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, धन, विषय, वस्तु, सब मिठास चखी। तो सब मिठास चखा करके और सत्संग में बैठे हैं। तो अब आप ये बताओ, अनुभवी हो कि सबसे मीठा क्या? क्यों जी? हाँ, सत्संग सबसे मीठा है ना। बाकी के महाराज वो मीठे थे ही नहीं हैं। वो थोड़ी सी देर की मिठास है और परेशानी है। प्रशंसा होगी, मंच पर बुलाया जाएगा, वो थोड़ी सी देर का काम है। और वैसे अशांति, हर समय की अशांति। तो कह जी वो मिठास थी ही नहीं, वो तो क्या थे? बिल्कुल खट्टे कड़वे। खट्टे कड़वे। सबसे मीठा है सत्संग, है ना। इससे ज्यादा रसीला, स्वादिष्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। और अज्ञान अंधेरे से, जन्म जन्मांतरों के बंधन से, संसार सागर से छुटाने वाला है। परमात्मा से मिला देता है। जिस परमात्मा से कोई नहीं मिला पाया, कभी नहीं मिला पाया, उस परमात्मा से
कौन मिला देता है? सत्संग। ये ज्ञान किसे मिला देता है? कहाँ मिला देता है? अपने हृदय में मिला देता है। कहाँ मिलाता है? परमात्मा से अपने हृदय में मिला देता है और अपना आत्म रूप करके दिखा देता है। क्या करता है? अपना आत्मा ही है इस प्रकार से दिखा देता है, ऐसा अनुभव हो जाता है। तो ये सब महिमा किसकी है? सत्संग की, इस विद्या की, ज्ञान की महिमा। इसलिए कहा श्रुति रसिका। जो क्या है? सुनने के जो रसिक है। यताया, कौन? हाँ जी, कौन पूछेगा? यति, आलसी नहीं, प्रमादी नहीं। हाँ? जो मोह में, लोभ में डूबे हुए है वो सब क्या है? आलसी। आलसी क्यों है? क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने विचार किया ही नहीं। अब तक उनकी समझ में नहीं आया कि जिसको सुख रूप मान रहा है ये भय रूप, बंधन रूप, दुख रूप, क्लेश रूप है। तो इसका मतलब वो सब क्या है? आलसी है। और उस आलस का फल क्या है? पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण। तो मीठा लगता है ना? क्या लग रहा है? अभी तो क्या लगता है? लोभ मोह मीठे लगते हैं, और इनका फल क्या है? मीठे कुछ नहीं, दुखी मिलते रहते हैं। और आगे क्या फल है? इनके संस्कार चित्त में ऐसे दृढ़ीभूत हो जाते हैं, इसके कारण से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आलस और प्रमाद की महिमा है ये। क्या महिमा है आलस प्रमाद की? यही जीव भाव, जीवत्व बना रहता है, और कर्म के जाल में फंसा रहता है। कर्म और कर्म फल भोग, इसके निमित्त पुनः पुनः देह धारण होता रहता है। और पुनः पुनः वही जन्म मरण, वही संयोग वियोग, वही लाभ हानि, वही मान अपमान, वही निंदा स्तुति, वही सुख दुख, वही रोग भोग, हैं? यही बने रहते हैं। नहीं बने रहते? कम है क्या? फुर्सत मिली, सांस लेने की फुर्सत मिलती है? प्रतिकूलता, अनुकूलता, झंझट, झगड़े, समस्या, फुर्सत है? फुर्सत ही नहीं है। कहते भूख प्यास चैन नहीं रहती, बीमारी और हो जाए, फिर कपड़ा लत्ता, मकान दुकान, संयोग वियोग, शादी विवाह, जन्म मरण, पता नहीं क्या जी। भरतरी जी ये तो कहते हैं कि छोटा सा जीवन यूं चला जाता है। व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादि विर्नीयते जीवे वारी तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणी नाम। अनुभवी लोग हैं। आयु कितनी? 100 वर्ष। आधी चली गई, कितनी बच गई? 50 बच गई है। और 50 की भी जो आधी है, आधी की भी आधी किसमें चली गई? नहीं, 50 की आधी कितनी हुई? 25। उसका आधा कितना हुआ? 12.5। 12.5 चली गई बचपन में, अबोध अवस्था, और 12.5 चली गई बुढ़ापे में। कितने चली गई? 25 चली गई। कुल बच कितना गया? अब इस 25 में काम कम है क्या? व्याधि, बीमार भी तो पड़ना है, वियोग भी होने, रोने भी तो पड़ेगा। आज उसके जाके रोना है, उनका हो गया, आज उनका रोना है। व्याधि वियोग दुख हैं, और बाकी जो सेवा,
शरीर की सेवा, घर की सेवा, पशु पक्षी की सेवा है, सब सारा कुछ। बहुतों के लिए रोना, बहुतों के जन्मदिन मनाने हैं, जश्न भी तो मनेंगे, जन्मदिन नहीं, वो क्या बोलते, पार्टियां। कितने कितने काम है। तो इस 25 साल बचे हैं, तो इसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। काम कितने हैं? हाँ जी, तो सोना तो 50 पहले निकाल देना। हम पहले हिसाब किताब, हाँ वो बढ़िया वाला हिसाब चलता है, ऐसे थोड़ा है। हाँ, ये अलग अलग निकाल देते हैं ना, क्यों सेठ जी? रोकड़ कहते, वो रोकड़ अलग निकाल दी। हाँ, थोड़ा थोड़ा हमें पता है कि कुछ कुछ गड़बड़ करते हैं। अच्छा जी, चलो, नहीं पता है, हम तो मजाक कर रहे हैं, पता। तो जो यति लोग हैं ना, आलसी नहीं है, प्रमादी नहीं। आलस्य प्रमाद का फल आपको बता दिया है कि जीवन पर्यंत भय और क्लेश तो है ही, और आगे फिर ऐसे नवीन जीवन की क्या, नवीन जीवन की संभावना पूरी की पूरी, उसका पूरा बना रहता है। उसका ढांचा कहो, उसका खाका कहो, उसका नए जीवन का खाका तैयार रहता है ना। तो इसलिए, लेकिन ये यति है, जान चुका है उसकी नश्वरता को। क्या जान चुका है? संसार की नश्वरता को, दुख रूपता को, भय रूपता, बंधन रूपता को क्या है, तो जान के ऐसे ही जान गया, सो के उठा जान गया ऐसे। परिश्रम कैसे? परिश्रम पुरुषार्थ करके जानेगा ना। विचार तप क्या है? पूछा तप को हमारे यहाँ ये नहीं माना कि तप जो है वो एक पैर पे खड़ा हो गया या आग के बीच बैठ गया, है ना। तप बोला ना कि सा तपः तप्त्वा, ब्रह्मा जी ने कहते सृष्टि का सृजन किया, तो उसके लिए तप किया। क्या तप किया? विचार रूप तप किया। तप क्या है? विचार करना ही तप है। काम करने में कितना समय लगता है? अच्छा एक चीज बताओ, काम कराने का जो युक्ति है, तरीका है, ज्ञान है, वो महत्वपूर्ण है या करना महत्वपूर्ण है? उसका काम का जो तरीका है, युक्ति है, वो ज्ञान, वो महत्वपूर्ण है ना। फिर तो हो तो जाएगा ही, ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो विचार ही तप है। तप क्या है? ब्रह्मा जी ने विचार किया, और विचार के द्वारा क्या कर दिया? विचार रूप तप किया और सृष्टि रच दी। तो यही तप है, हैं? तो जैसे इसको फैलाया है, वैसे ही विचार करके ही इसको क्या किया, और विचार करके ही इसको सिमटेगा भी कैसे? विचार से ही सिमटेगा ना ये संसार, ये माया है। यूं समझ लीजिए कि मूढ़ता पूर्वक विचार से माया फैला दी, और अब इसको समेटने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धिमत्ता पूर्ण विचार करने से माया सिमट जाएगी, माया का आवरण दूर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो क्या है, विचार किया निरंतर, और विचार करके जान लिया इसकी असारता को। ऐसे जो यति है, मुमुक्षवः, यति है, मुमुक्षु है, इसीलिए श्रुति रसिक है। पहला काम क्या है? यति है, और यति है इसलिए मुमुक्षु है। मोक्ष की इच्छा किसकी होगी? सबकी तो नहीं होती। संसारियों की मोक्ष की इच्छा होती है क्या? वो तो संसार को ही और शरीर को ही सुख रूप मानते हैं। मोक्ष की इच्छा होती है। मोक्ष कौन चाहता है? दुखों से मोक्ष, संसार से मोक्ष, बंधन से मोक्ष कौन चाहेगा? जो यति है ना, वही। तो पहला काम है यति,
पुरुषार्थी, प्रयत्नशील, विचारवान, सबसे पहला काम ये मिलना बड़ा कठिन है। अब यति नहीं है तो फिर मुमुक्षु नहीं है, मुमुक्षु नहीं है इसलिए श्रुति रसिक नहीं है। सत्संग की कहाँ रुचि है? बाकी सब चीजों की रुचि है, रुचि नहीं है तो किसकी नहीं है? ऐसा बिल्कुल अकाल पड़ता जा रहा है, लोप नहीं होता जा रहा है। और नहीं तो यहाँ पर तीर्थ में, भारत देश में जगह जगह संतों की मंडली, संतों का सत्संग। कई संत गए तो वहीं जिज्ञासु सहजता से, सत्संग तो वही है। अब यूं पूरा पंडाल लगाना, बहुत बड़ा वो करना, वो ठीक है, वो मतलब एक जलसा हो सकता है वो, लेकिन उससे उतना ज्यादा जो प्रभाव भी पड़ना या हृदय की गहराई में और एक डायरेक्ट वो हो जाता है ना। अब 10, 20, 50 लोग सुन रहे हैं तो श्रोताओं को भी लगता है कि वक्ता हमारे बिल्कुल समीप है, और 1000 लोग सुन रहे हैं तो किसी को भी लगेगा क्या? क्यों जी? लाख लोग सुन रहे हैं तो होता है क्या? नहीं होता है। तो ऐसे जगह जगह पर क्या तीर्थ में और हमारे पूरे भारत देश में जगह जगह पर संत लोग और उनका सत्संग का मुमुक्षु जिज्ञासु लाभ उठाते थे। लेकिन अब तो क्या होता जा रहा है? अकाल पड़ता जा रहा है ना। भीड़ भाड़ हो जाना, भीड़ इकट्ठी हो जाना वो एक अलग विषय है। उनका सत्संग से या अध्यात्म से ज्यादा संबंध है भी तो ऊपरी ऊपरी है, आंतरिक संबंध नहीं है। समझ रही है ना? ऊपरी ऊपरी तो है, देख करके कुछ संस्कार पड़ेंगे, कुछ भाव जगेगा, रुचि बढ़ेगी, है ठीक है। लेकिन वो ऊपरी ऊपरी संबंध, जो आंतरिक संबंध है, साधना करने की रुचि होना, चिंतन करना, मोह लोभ स्वार्थ आदि को दूर करना, ये सब चीजें नहीं हो पाएगी ना उसमें। आंतरिक संबंध तो ये सत्संग जो होता है इसी में। सब जगह जगह होते थे सत्संग, लेकिन अब तो यति नहीं तो मुमुक्षु नहीं, मुमुक्षु नहीं तो श्रुति रसिक नहीं। यति होवे पर कहते जी पढ़े लिखे तो ज्यादा हो रहे हैं अब, लेकिन वो विचारवान भी हो ऐसा जरूरी नहीं ना। विचारवान नहीं है ना, संसार का विचार करने, विचारवान नहीं है। विचारवान होते तो जानते भाई ये सब कुछ जो है गुजारे के लिए है, यहीं के लिए है, सब नश्वर है, सब कुछ ठीक है। और दूसरा लोक परलोक में जाना भी क्या है? जाना और फिर वहां से लौटना, वो भी सीमित ही है, वो भी दुख रूप ही है। इसीलिए अब हमें लोक नहीं चाहिए, परलोक नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। लोक भी नहीं, परलोक भी नहीं, क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। तो ऐसा जो विचारवान है वही तो फिर सत्संग में रुचि लेगा, नहीं तो लोक से ही पुरुषार्थ। क्या चाहिए? लोक चाहिए ना। क्या चाहिए? लोक चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए। इसका मतलब क्या? लोक, लोक वासना बोला था ना पीछे, क्या बोला था? देह वासना, शास्त्र वासना और लोक वासना। लोक वासना, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, ये सब चाहिए ना, सांसारिक वैभव। तो लोक चाहिए, परलोक चाहिए। सुना था ना कि लोक मिले परलोक मिले, ऐसे कुछ कर देना। राज मिले गज राज मिले, सब साज मिले। फिर बताया कि संत समागम दुर्लभ भाई,
सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन संत समागम दुर्लभ। भूल गए, पूरा पंक्ति से याद नहीं आ रहा है। संत समागम दुर्लभ। बाकी सब चीजें तो मिल जाती है, तो लोक भी नहीं चाहिए, परलोक भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मोक्ष। और मोक्ष का साधन हेतु क्या है? सत्संग। मोक्ष का साधन क्या है? सत्संग। इसी से अनात्मा का त्याग होगा, ज्ञान तो होगा, सत्संग से विवेक होगा, ज्ञान होगा। और अनात्मा का त्याग, अनात्मा में जो अहमता ममता है उसका त्याग किससे होगा? ज्ञान से ही होगा ना। और फिर अनात्मा का त्याग हो जाने पर फिर क्या रह जाता है? फिर अधिष्ठान सच्चिदानंद ब्रह्म ही अविनाशी तत्व रह जाता है। तो देखो जी, चलो अभी ज्यादा लंबी व्याख्या हो ही जाती है, नहीं तो ग्रंथ तो पूरा हो ही गया है। लेकिन ये देख लीजिए, यतयः मुमुक्षवः श्रुतिरसिकः भवसुख विरतः प्रशांत चित्तः। एक गाड़ी चल जाती है ना, गाड़ी चलेगी तो क्या होगा? दिल्ली से गाड़ी चलेगी तो हरिद्वार आएगा ना, बद्रीनाथ के लिए जा रहे ऋषिकेश आएगा ना, नहीं आएगा। फिर बद्रीनाथ पहुंचेंगे ना, वैसे। और गाड़ी चलेगी ना, तो वैसे ही आप यति होंगे तो अपने आप मुमुक्षु। गाड़ी चल पड़ी ना, अभी गाड़ी चली ही नहीं है, संसार में धसी है, फंसी है, मोह लोभ स्वार्थ में धसी हुई है, तो गाड़ी। हाँ वो बात ठीक है, थोड़ा माला भी करता है, थोड़ा त्रिपुंड भी लगाता है, और कुछ और पाठ भी करता है, और भी कुछ करता है, पर गाड़ी क्योंकि गाड़ी क्यों नहीं चली है? मोह नहीं छूटा है ना, यति नहीं है ना, विचारवान नहीं है, तो मोह लोभ स्वार्थ नहीं छूटा है। तो उससे पहले तो धक्का लगाने से क्या होगा? गाड़ी चलेगी क्या? क्यों जी? रस्सी बंधी पड़ी है। हाँ वही रस्सी बंधी है। तो यति होगा तो फिर गाड़ी चल पड़ी, मुमुक्षुता अपने आप आ जाएगी। मुमुक्षुता आएगी तो फिर सत्संग सुनने की रुचि वो अपने आप आएगी। भव सुख विरतः प्रशांत चित्तः। संसार के जितने भी सुख है, इन सुखों से क्या है? विरत। क्योंकि सब सुख परिणाम में दुख रूप ही है, सीमित ही है, सीमित है और दुख रूप है। और इनकी जो चित्त में तृष्णा है, उसके कारण से ही पुनः पुनः आना पड़ता है। जैसे आपके चित्त में तृष्णा है ना सत्संग की, तभी तो बार बार आते हो, नहीं आते हो। अब शराबी जो है वो तृष्णा है ना, नहीं? सत्संग होता है ना, कथा होती है ना, तो बीच में बाजे भी तो बजता है, नहीं बजता है? तो ये हमारे बाजे हैं, है ना, बाजा। उसे कहते ना वक्ता को आराम मिल जाता है। तो वैसे बाजे बजते हैं बीच में एक दो बार। टाइम फिक्स है। हाँ समय निश्चित है इनका, निश्चित है। इनके श्रवण समुद्र समान कथा तुम्हारी सरित सुनाना। अब रहने तो ना, क्यों नई नई बात ला रहे हो? क्यों नई नई वो ला रहे हो? ये तो यही नहीं हो रहा है। हाँ जी देखो, भाव सुख विरता। संसार सुख से जो विरत है, विरत हो गए ना, यति है, अपने आप आती जाएगी वो सब। ये सब स्टेशन आने ही है। और प्रशांत चित्ता, क्या हो गया? प्रशांत हो, चित्त शांत हो गया। लेकिन अभी बोध नहीं हुआ है। कभी ये समझ लो कि बोध हो गया है,
है ना। यहीं पर व्यक्ति क्या होता है कि चिंता दूर हो गई, भय दूर हो गया है, और बस सब कुछ आनंद में है, समाधान मिल गया ना, तो बस इसी को ही वो बोध समझ लेते हैं। वो बोध नहीं है, अनुभव नहीं हुआ ना, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ठीक है भाई, क्यों दूसरा जब घुसना, कोई हमारी सुनेगा तो नहीं, मानेगा नहीं तो कहना क्यों कि भाई बेटे को या पोते को टोकने का कोई सत्संग सुन करके इतनी सी अकल आ गई, ज्यादा नहीं आई, इतनी अकल आ गई कि टोकने का लाभ नहीं है। क्यों? अनादर मिलेगा, उनको भी बुरा लगेगा, अपना भी तिरस्कार होगा, फिर अपने को भी दुख होगा, मानेगा कोई है नहीं है, तो बस एक क्या आ गई, हाँ इतनी सी थोड़ी समझ आ गई। और इसी को व्यक्ति क्या समझता है कि जी सर दुनिया का ये स्थिति है, मानसिक ये थोड़ी शांति हो जाती है, इसी को ही परमात्मा प्राप्ति मान बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रशांत चित्ता अभी हो गया है, लेकिन आगे भी देखो जी क्या बताया, हितम इमम उपदेशम आद्रियंताम विहित निरस्त समस्त चित्त दोषा, निरस्त समस्त चित्त दोषा। और क्या हो गए हैं? चित्त के समस्त दोष निरस्त हो। ऐसा जो क्या है, यति है, मुमुक्षु जन है, उनको इमम हितम उपदेशम आद्रियंताम, ये जो परम हितकारक उपदेश है ना, विवेक चूड़ामणि, गुरु शिष्य का संवाद रूप, इसका क्या करना चाहिए? आदर करना। क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसा आदर करने का मतलब क्या है? आदर करने का मतलब है रोज इसको झाड़ना है, और फिर इसको पुष्प चढ़ाना, फिर धूप करना, ठीक है, कपड़े में लपेटना, गीले कपड़े से सूखे कपड़े से पोंछना, इसके लिए एक चांदी का या सोने का सुंदर सा बक्सा बनाना है, और सुंदर सा मंदिर बना करके है, करोड़ों का मंदिर बना करके, संगमरमर का मंदिर बना करके उसमें इसकी स्थापना करना, सुबह शाम है त्रिकाल जो है दंडवत प्रणाम विहित कर निवेदित करना। ये क्या हुआ? ये ग्रंथ का आदर। ऐसा नहीं ये करते हो आप लोग? ये करती दुनिया ही है। आदर करने का मतलब है इसका स्वाध्याय करना, चिंतन करना, और अपने चित्त में झांक करके अपने दोष दूर करना, और ये जो ज्ञान है इसको जीवन में धारण करना, अपने हृदय में धारण करना, आचरण करना, ये आदर करना है। पर आपका आदर पता है हमें, बढ़िया सा कपड़ा लाओगे, पेटी बनवाओगे, हैं, कहीं कहीं टाइम, हाँ कई लोग तो मैं देखता हूँ धोने और पहुँचने में ही रहते हैं, हाँ, इसलिए अब लेमिनेशन करा लेते हैं, और भी कई तरह का शीशा चढ़ा लेते हैं, जिससे कि रोज धोना भी है, रोज पहुँचना है। हाँ, ऐसे भी काम चलता है, और राजस्थान में विशेष है ये सब चीजें। कर्म कांड, हाँ, पितर और नहीं क्या क्या, कुल देवी, कुल देवता, और भी कई चीजें होती हैं, नहीं होती। गीता में बता दिया ना, फिर भी ध्यान नहीं आता है। क्या आया है? बताया है ना कि देवान
देवी यजो यान्ति पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जिसको कुछ नसीब देवताओं को भजेगा तो देवता में जाएगा, है? देवता देवलोक जाएगा, और जो पितरों को पूजेगा तो हो जाएगा, और जो भूत गणों की पूजा करेगा तो भूत ही बनेगा। भूत प्रेत बन जाएगा। बता दिया, लेकिन उसके पश्चात भी गुरु जी को कितने लोग सुन रहे हैं, तो सुन ही नहीं रहे, वो अपने रूढ़ी में लगे हुए, हाँ उसी में लगे हुए हैं, सुनी कोई नहीं करते, सुन नहीं रहा है। इसलिए संतों ने जगह जगह पर अवतरित होकर के जगाने का, चेताने का प्रयास तो किया है, लेकिन ये ऐसा ही है, फिर चादर तान करके सो जाता है, फिर क्या करता है, फिर उसी में ही उसी कर्म कांड में उलझ जाता है। कर्म कांड में मजा रहता है नहीं। हाँ ऐसी स्थिति है। तो देखो जी, निरस्त समस्त चित्त दोषा इमम हितम उपदेशम आद्रियंताम। क्या करें, ये जो अत्यंत हितकारी, इससे बड़ा हितकारी कोई है क्या? इस ज्ञान से बढ़कर के हितकारी और ज्ञान प्रदान करने वाला जो आचार्य है, उससे बड़ा हितैषी कोई हो सकता है क्या जिज्ञासु के लिए? कोई नहीं है। इसलिए कहा ना, को वा गुरोरियो ही हितोपदेष्टा। गुरु कौन है? जो हित का उपदेश करे। हित क्या है? हित क्या है? तत्व प्राप्ति, परमात्म प्राप्ति ही तो हित है। उससे पहले तो कोई हित नहीं। सब हित क्या है? क्षणिक है और स्वार्थ पूरित है। हित तो यही है। गीता जी में मैंने व्याख्या की भी थी, सर्वभूत हिते रताः। ये 2 जगह पर आया, इसकी वहां व्याख्या की है। सर्वभूतों के हित में जो रताः लगा हुआ, जो ज्ञानी, और सर्वभूतों का हित क्या है? ज्ञान श्रवण कराना, यही क्या है? यही तो हित है। इससे बड़ा हित कुछ है? धन दे देना, पद दे देना, प्रसिद्धि दे देना और विषय वस्तु दे देना, उनमें कोई हित नहीं है, बल्कि अहित है। बल्कि क्या है? क्योंकि सदा रहना नहीं है, फिर उसके लिए रोना पड़ेगा, और उसके संस्कार और उसकी भोग की वासना उसमें ही फंसा रहेगा, और फिर पुनः पुनः लौटता रहेगा। तो वो हित नहीं है, वो क्या है? अहित है। वो क्या है? हित क्या है? ये ज्ञान देना ही हित है। समझ आ रहा है? ज्ञान देना हित है। तो ये जो हितम उपदेशम आद्रियंताम, इस उपदेश का आदर करे, अर्थात इसका स्वाध्याय चिंतन करे, जिज्ञासुओं को श्रवण कराए, जिससे कि क्या हो? उनका भी अज्ञान अंधेरा दूर हो करके वो भी परमात्म भाव, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर। इसलिए इस उपदेश का आदर करना चाहिए। अच्छा जी, एक ही श्लोक रह गया है, तो इसको तो कर ही देते हैं, कर दिया जाए। चलो जी, इसको भी श्रवण करो। अब ग्रंथ की प्रशंसा ना, इसको आज नहीं करते। ये तो पूरा करेंगे बढ़िया से, छोटे में मजा नहीं। हाँ करना था वो कल पड़ेगा। हाँ, कल करेंगे इसको कल कर देंगे। हाँ, क्योंकि समापन जो है, कहते हैं वो उसके साथ होना चाहिए ना, धूम धड़ाके के साथ। अब धूम धड़ाका क्या है? रोज ही धूम धड़ाका है, और धूम धड़ाका ही मत समझ ना, कुछ और होगा। हम सोच रहे हो कि ढोल वालों को बुलाएंगे, बाजे वाले को बुलाएंगे। धूम धड़ाका यही है
विचार, चिंतन, आनंद है, इसमें रुचि, प्रसन्नता, इसका स्वाद, यही तो धूम धड़ाका है। वो धूम धड़ाका क्या है? वो सब धूम धड़ाके थोड़ी ही देर के हैं और होता कुछ भी नहीं है। थोड़ी ही देर बजा करके जेब ढीली करनी पड़ती है। बाजे बाजे बजवाने के लिए हमें पता लगा कि बाजा बजवाने के लिए 10 लाख रुपए दिए। हाँ, ऐसा आजकल होता है। शादी ब्याह में वो बाजा ही तो बजता है। क्या करते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको? बैंड। हाँ बोलते हैं। एक जगह में पता लगा वो बड़े नाराज हो रहे, उनके पिताजी ताऊ जी है। अब बच्चों ने क्या है वो कर दिया और फिर हमें बता रहे कि जी ये है महाराज, इसलिए नाराज हो रहे हैं। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे कर लेने दो, तुम्हारे कौन सी कमी है। धूम धड़ाका। वो नाराज हो रहे थे, हो चुका था, दे चुके थे, तो अब कोई वो चीखते तो था नहीं, बोलने का मैंने कर लेने दो, धूम धड़ाका। ये भी सोचते हैं कि तो वैसी बात है जी, उसमें ढीली करनी पड़ती है ना जेब। और यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो मिलता ही मिलता है। हृदय भर रहा है ना, सुख से, आनंद से भर रहा है, खाली हो रहा है। तो ये धूम धड़ाका इस तरह का है। तो समझ आए, यति मुमुक्षु की देखो कितनी सुंदर वो बताइए। यति मुमुक्षु श्रुति रसिक, संसार सुख से विरत, प्रशांत चित्त और निरस्त समस्त चित्त दोषा। कैसी कहीं जलेबी, कहीं इमरती, कहीं बालूशाही, कहीं गुलाब जामुन, मिठाइयों की क्या है भरमार है। कितनी सुंदर सुंदर यति है, मुमुक्षु है, श्रुति रसिक है, प्रशांत चित्त है, संसार सुख विरत है, निरस्त समस्त चित्त दोषा। ये सब मिठाई मिठाई। और ऐसा साधक अपने हृदय में इस मिठास और इस प्रसन्नता को अनुभव करता है और निरंतर इस आनंद में प्रफुल्लित रहता है, डूबा रहता है। आनंद ही आनंद है। संतोष में कितना आनंद है, क्यों जी? सहन शक्ति में कितना आनंद है, क्षमा में, सरलता में कितना आनंद है, सहन शक्ति में, करुणा में, सबसे प्रेम, कितना आनंद है। आनंद ही आनंद है ना, हानि है ही नहीं कहीं पर, कोई हानि है, आनंद ही आनंद है ना। ये तो सब आनंद, ये मिठाई है। इसलिए यति होवे, मुमुक्षु होवे, श्रुति रसिक वही होगा संसार के सुख से विरत, अर्थात वैराग्यवान। संसार के सुख से विरत क्या है, अत्यंत वैराग्यवान है। और जो वैराग्यवान है, चित्त में कामना नहीं, तृष्णा नहीं, इसी कारण से उसका चित्त शांत। और आगे और कह दिया है कि जी क्या कहे, समस्त चित्त दोषा निरस्ता। चित्त के जितने भी दोष उसके बराबर समृद्ध, संपन्न, धनी। कहने के लिए बाबा जी, शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं, कमर ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, हैं? और बस चिथड़ा सा लपेटा हुआ है और उसके बराबर कोई सेठ है नहीं, है ना। कमाल की बात है। ऐसा कमर पर डालने के लिए कपड़ा नहीं है, हैं? और एक चिथड़ा सा लपेटा हुआ है, और लेकिन सबसे ज्यादा समृद्ध है। क्यों? चित्त में कोई दोष नहीं, किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं, कोई चाह नहीं, तो इसलिए उसके बराबर कोई समृद्ध है क्या? तो यहाँ पर तो बड़े धनी लोग रहते थे, अब गरीब रहने लगे। भारत में
क्या रहते थे? धनी लोग थे, हम तो गरीब है। सबको तृष्णा, चाहा, संतोष है, गरीबी तो है अभी। जो संतोषी है वो जो है समृद्ध है, और जिसके चित्त में विशाल तृष्णाएं हैं वो दरिद्र है। तो दरिद्र ही दरिद्र हो रहे हैं ना, दरिद्र हो रहे। समृद्ध कितने समृद्ध है। इंद्र भी आता है, महाराज कुछ चाहिए क्या? क्या कुछ नहीं चाहिए। इंद्र आता है, क्या कहता है? महाराज कुछ सेवा। ब्रह्मा जी आते हैं कि महाराज कुछ सेवा, तो कहते हैं। और फिर क्या करता है? वैसे तो ब्रह्मा से और इंद्र से या किसी से कुछ नहीं चाहिए, और फिर रोटी रोटी के लिए फिर हाथ फैलाता है। साधु की तो मस्ती है क्या? ब्रह्मा से, इंद्र से या अन्य और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जब भूख लगती है शरीर को पेट में, तो तब क्या करता है? दो बिना चुपड़ी रूखी रोटी के लिए क्या करता है? हाथ फैला। अमीरी में रहता है, अमीरी क्या ना कि हरदम अमीरी है बाबा। कैसे था वो बताया? हरदम खुशी, हरदम हंसी, हरदम अमीरी है बाबा। हरदम खुशी, हरदम हंसी, हरदम अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तो क्या दिलगिरी है बाबा। ऐसे ही है ना? कैसे बोल? हरदम खुशी, हरदम हंसी, हरदम अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए फिर क्या दिलगिरी है बाबा। मीरा का है क्या? आशिक मस्त फकीर हुए तो फिर क्या दिलगिरी है बाबा। फिर क्या दिल की क्या चाहा, क्या इच्छा, ऐसी मस्ती। वो तो समृद्ध है, सबसे अधिक संपन्न है ना? सबसे बड़ा सेठ है, सेठों का भी सेठ महाराज है ना? है? अब महाराज हो के और फिर गृहस्थी से क्या करता है? गृहस्थी से मांगता है कि क्या दे, दक्षिणा दे। क्या करता है? हैं? कि हमें दक्षिणा नहीं मिली है या हमें दक्षिणा चाहिए। क्या हो करके? महाराज हो। इतना तो महाराज नहीं हुआ ना। मांगता क्यों है? मांगता इसीलिए है ना। मांगेगा कौन? गरीब मांगेगा, अमीर मांगेगा? गरीब मांगेगा ना। तो गरीब है ना, चित्त में तृष्णा है, इसलिए तो मांग रहा है, इसलिए तो चाह रहा है। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए? हाँ, 2 रोटी तो जरूर चाहिए, 2 अबेरी 2 सवेरी, इतनी दे गोपाला, और इतनी भी ना मिले तो ये ले अपनी गंठी में। क्यों जी? 2 सवेरी 2 अबेरी, इतनी दे गोपाला। भाई 2 सुबह मिल जाए और 2 सो रहे, और इतनी भी ना मिले तो पकड़ अपनी कंठी माला। है तो कहने इतनी भी ना मिले तो भी वो संतोष है, जानता है प्रारब्ध का खेल है ना। देख रहा है ना, शरीर के बढ़ने को देखा, शरीर के घटने को भी देख रहा, शरीर के बचपन को देखा, युवापन को देखा, शक्ति सामर्थ्य को देखा,
शरीर के ढलने, बूढ़ापे और शक्तिहीन और अशक्तता को भी जो देख रहा है। सब कौन है? सब किसमें? शरीर में। किसमें है? शरीर में। क्यों घबराता है? जैसे शरीर का प्रारब्ध हो, मस्त है शरीर में, चिंता नहीं करना। भले ही शरीर रोगों का घर होके और पड़ा हो मरणासन्न, तो भी अपना विवेक धैर्य बना रहे। शरीर में है, शरीर का भोग, इसका भोग है। मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो चेतन हूँ, आत्मा ब्रह्म हूँ ना, सच्चिदानंद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये सब शरीर में, ठीक है ना। तो हाँ, दर्द होगा, कष्ट होगा, चिल्लाएगा भी, तो भी क्या उसका ब्रह्म ज्ञान खत्म हो गया क्या? शरीर में ज्यादा पीड़ा होगी, हैं, चिल्लाएगा भी, रोएगा भी, तो उससे क्या मतलब है? उससे वो अज्ञानी हो गया। हैं? राम जी जो रोए तो क्या हो गया? अज्ञानी हो गए क्या? समस्या ये रोए तो समस्या, ना रोए तो भी तो समझ, क्या रोए नहीं तो भी समस्या है नहीं कि भाई उनको तो स्त्री का सम्मान ही नहीं था, हैं? तो समस्या ये है, सब जगह समस्या है। इसलिए क्या करें कि वो करे जो मन करे, हैं? लोग तो फिर भी कहेंगे, इसलिए क्या करें? वही करे जो मन करे, जो उचित। चलो जी, आज इतना ही रख लो, और बाकी का जो मिठास स्वाद है वो आप लोग कर लेंगे। और कल आपका ये जो है ना ग्रंथ, ये भी पूरा हो जाएगा। आज इतना ही।